दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का मुख्य विषय लेक्चर का ऐतिहासिक विषय है और ऐसा ऐतिहासिक विषय है जो हजारों लाखों साल पुराना विषय है और उस विषय पर ऐसी भ्रांति फैलाई गई हिंदुस्तान में, आर्यावर्त में, कि लोग आर्यों को बाहर का बताने लगे और उत्तर और दक्षिण में उस गलत विचार से भ्रांतियाँ पैदा हो गई, अर्थात उत्तर को अलग और दक्षिण को अलग मानने लगे। लेकिन उत्तर और दक्षिण ऐसा उसमें कुछ नहीं है। संपूर्ण भारत को आर्यावर्त बोला गया है। इस लेक्चर में मेरा जो उद्देश्य है वो आर्यों को, जिन लोगों ने बाहर से बताया है कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ रहने वालों पर हमला करके भगाया और यहाँ रहने लगे, ये ऐतिहासिक तथ्य एकदम गलत है और किसी भी तथ्य पर खरा नहीं उतरता। केवल विदेशी किताबों से ली हुई बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे जितने भी संस्कृत के शास्त्र हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्य बाहर से आए। जब हमारे किसी भी संस्कृत के पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, वेदों में नहीं लिखा हुआ है, इतने हमारे संस्कृत के शास्त्र हैं, इतनी हमारी पुस्तकें हैं, शायद किसी और दुनिया के किसी और देश का इतना बड़ा साहित्य नहीं है। उसके बावजूद भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि भारतवर्ष में आर्य बाहर से आए थे। अब कोई अगर विदेशी उस बात को लिख देता है तो हम क्यों मान लें उसको? विदेशियों की बात को कैसे माना जा सकता है, जबकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वो जितने भी पुस्तकें हैं, उन सबसे पुरानी हैं। और जब उन सबसे पुरानी पुस्तकें हैं, दुनिया में जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सबसे पुरानी हमारी साहित्य है, हमारी पुस्तकें हैं संस्कृत की, जब उनमें ही ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे, तो हम कैसे सत्य मान सकते हैं जो आज पढ़ाया जाता है कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ रहने वाले अनार्यों पर आक्रमण किया है? ये तथ्य एकदम गलत है और इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और इसको जो भी पढ़ाई इसमें पढ़ाई जा रही है आज, उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी साहित्य है वो सब आर्यावर्त में आर्यों को ही बताता है और दुनिया की जो उत्पत्ति है वो आर्यावर्त में है और सर्वप्रथम जो मनुष्य बना वो आर्य बना और वो भारत में बना। तो आर्यों का तो कहीं से आने का मतलब ही नहीं बैठता। अब एक श्लोक है मनु संहिता में। मनु संहिता के श्लोक का थोड़ा अर्थ गलत निकाला गया, जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिण के दो पार्ट लोग कहने लगे और इतिहास में और जो विदेशी थे उस श्लोक की गलत व्याख्या करके दो भाग दो पार्ट हिंदुस्तान के बताने लगे। तो उस श्लोक को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और इस श्लोक की व्याख्या भी करूंगा। आस समुद्र तातु वैव पूर्वा दास समुद्र दातम पश्चिमात तविरवांतरे गिरिवार्यावर्तम विदु बुर्धा सरस्वती दृश्य तो तेर्व दौर्यद अंतरम त्वम देव निर्मितम देशम आर्यावर्त पृक्षस्ते। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में द्रसद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग बाढ़ से निकल के बंगाल के, आसाम के पूर्व ब्रह्मा के पश्चिम होकर और दक्षिण के समुद्र मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्री खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण पहाड़ों के भीतर और परमेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यवर्त इसलिए कहते हैं कि आर्यवर्त देव अर्थात विद्वानों ने बसाया और आर्य जनों के निवास करने से आर्यवर्त कहलाया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ये कहा गया हो
कि आर्य भारत में नहीं बसते थे या बाहर से आए हुए हो। अगर कोई विदेशी साहित्य कहता है तो उसको नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए जितने भी सिद्धांत हैं वो सब गलत हैं और विदेशों के द्वारा बताए गए हैं ताकि हिंदुस्तान के दो पार्ट हो जाए। जैसे बताया गया आर्य अनार्य, दक्षिण में द्रविड़ बताए गए, जबकि सभी आर्य थे, सभी आर्य है। कुछ लोगों ने कहा कि ईरान से आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई कहता है कि ये लोग ईरान से आए हैं, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इनके पूर्व यहाँ जंगली लोग बसते थे जिनको असुर और राक्षस कहते थे। आर्य लोग अपने को देवता बतलाते, उनका जब संग्राम हो, देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया गया। तो इसको मैं बताऊंगा, जो वेदों में भी लिखा हुआ है, जो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित वेद है, तो जो सबसे पुरानी पुस्तक है दुनिया की, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि आर्य कौन है और कहाँ थे, कैसे थे। और जो ये बताया गया कि देवासुर संग्राम हुआ और उत्तर और दक्षिण, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो देवासुर संग्राम है जिसको कहते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, किसको कहना चाहिए और क्या था और किसको कहते हैं। तो एक हमारे ऋग्वेद का प्रमाण है, विजिहान वर्ये च दस्यो भरिस्मते रंधवा सासद्व्रताम उत सुद्रे व्रताय। तो आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप पुरुषों का और इससे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान है। तो जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। देवासुर संग्राम में आर्यावर्त, अर्जुन तथा महाराज दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु मलेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इसी से यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेश आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्री रामचंद्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है, उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अर्थात आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। उसको आर्य और अनार्य का युद्ध नहीं है। तो किसी संस्कृत ग्रंथ में या इतिहास में नहीं लिखा है हिंदुस्तान के कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर और विजय पाके निकाल के राजा हुए। तो विदेशियों ने जो लिखा है, विदेशियों के साहित्य को माना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा साहित्य, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दुनिया का और सबसे पुराना लिखित पुस्तक है। तो उसमें जब साफ लिखा हुआ है और मनु संहिता में साफ लिखा हुआ है कि आर्यवर्त पूरे भारत को कहते हैं और दक्षिण और उत्तर का कोई पार्ट नहीं है। जो मैंने मनु संहिता का आपके सामने श्लोक पढ़ा था, उसमें साफ लिखा हुआ है, जो विंध्याचल पर्वत को के बारे में जो बोला जाता है वो सब उसका सबका मतलब संपूर्ण भारत है। कोई बीच में कोई रेखा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संस्कृत का अर्थ ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। विदेशियों ने उसको निकाल के और अपने अनुसार उसको पढ़ाया लोगों को और उत्तर दक्षिण कर दिया, जबकि पूरा भारत, संपूर्ण भारत आर्यावर्त है। उसमें रामायण में भी कई बार जिक्र आता है। रामायण में जब हनुमान जी पूजा करते हैं तो रामेश्वर पर उधर जाते हैं, तो ऐसा वहाँ जो पर्वत है तो वो वहाँ की सीमा तक जाता है। तो उत्तर और दक्षिण का इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमको ये भ्रांति और ये जो गलत बातें हमें पुस्तकों में पढ़ाई जा रही हैं वो सब गलत है। उनकी व्याख्या सही करनी चाहिए, संस्कृत के श्लोकों का सबूत रखना चाहिए और संस्कृत के श्लोकों का सही वर्णन जो पढ़ाना चाहिए। और इससे जो उत्तर दक्षिण का लोगों ने एक आपस में लड़ाई करने की चेष्टा करी है और ये बोला है उधर द्रविड़ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आर्यों का है और आर्यावर्त है। तो इसी में मेरा उद्देश्य इसी में यही बताना था, आपको विद प्रूफ बताना था, बाई फैक्ट बताना था। जो मैंने ऋग्वेद के श्लोक से आपको बताया, मनु संहिता के श्लोक से आपको बताया, और उसमें जो आर्यावर्त देश है, जो आर्यावर्त से भिन्न देश है, वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहते हैं।
इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यवर्त से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य, पश्चिम देशों में रहने वालों का नाम दस्यु और मलेश तथा असुर है। दक्षिण तथा दिशाओं में आर्य देश से भिन्न रहने वालों का नाम राक्षस है। तो जो देवासुर संग्राम बताते हैं वो भी गलत है। वो रावण और राम का जो युद्ध हुआ है वो आर्य अनार्यों का नहीं था, आर्य और राक्षसों का संग्राम था। तो अब आप ये देख सकते कि हबसी लोगों का स्वरूप भयंकर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है, तो वैसा ही दिख पड़ता। आर्यव्रत की शुद्ध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग है और उस देश का नाम पाताल कहते हैं। वह इस देश आर्यव्रत मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले है और उनके नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे। और यहाँ एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ जो आज तक हमें पढ़ाई नहीं जाती है। जो नागवंश की कन्या थी, नागवंश अर्थात जो पाताल के लोग उनको नागवंशी होते थे, जिसको आज अमेरिका बोला जाता है। तो उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात अमेरिका की पाताल की कन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था। और अर्थात इक्षासु से लेकर कौरव पांडव तक सर्वभूगोल में आर्यों का राज्य था। तो आर्यों का राज्य सर्वभूगोल में बताया गया है, पाताल तक में आर्यों का राज्य बताया गया है। तो संपूर्ण दुनिया पर आर्यों का राज्य था, जिसमें नागवंश पाताल को बोला गया है, अर्थात आज भी अमेरिका को आप कह सकते हैं पाताल। तो ये इस बात के सारे प्रूफ हैं। और इसमें प्रमाण होता है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट का मनु, मनु के मरीच आदि 10 इनके स्वयंभावु 7 राजा, उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यवर्त के प्रथम राजा हुए हैं, जिन्होंने यह आर्यवर्त बसाया है। तो ये सारे प्रूफ होते हुए जिन्होंने आर्य बसाया, इक्ष्वाकु वंश आदि बोला गया है, तो सारे प्रमाण हमारे पास हैं। तो ये भ्रांति को दूर करना होगा। और जो आज आर्य अनार्यों की एक परिभाषा गढ़ी हुई है और लोग जो दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये आर्य बाहर से आए हैं, अर्थात अगर आप विद्वान किसी को कहने लगते हैं तो उसको आर्य कहते हैं और कहने लगते हैं साहब ये बाहर से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत आर्यावर्त है और आर्य अनार्य यहाँ पर कोई नहीं है। संपूर्ण भारत से जो बाहर रहते थे राक्षस या मलेच या जो मैंने बताया पीछे दस्यु असुर आदि रहते थे। तो ये आर्य अनार्य की जो परिभाषा गढ़ी गई है वो गलत है और विदेशियों द्वारा गढ़ी गई है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए आज इसमें उद्देश्य यही ये संदेश है और ये बाय फैक्ट बाय प्रूफ है और ये सब मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। जो ऋग्वेद का है, मनु संहिता है और जो हमारी रामायण है, रामायण में भी कई जगह लिखा हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर इसमें नहीं दे सकते कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी ये सारे प्रूफ मेरे पास हैं और ऐसे ऐतिहासिक प्रूफ है, ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट हैं कि इनको कोई झुटला नहीं सकता है, क्योंकि ये सारा साहित्य हमारा दुनिया का सबसे पुराना साहित्य है। तो मैं समझूंगा कि आप इस बात को समझेंगे और आज के बाद आर्य अनार्य की कोई परिभाषा अगर कोई बताता है तो उसका तर्कों से आप उसका खंडन करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।